हेलो, वेलकम बैक टू अर्निंग ट्रीट। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि हम लोग जो सीरीज़ कर रहे हैं वो सिंगल पेज वेबसाइट को क्रिएट करके हमने उसके ऊपर अपना आर्टिकल लिख के टूल वेबसाइट बना रही हूँ। तो उसका टूल बना के सब चीज़ें आपके सामने करके बताने वाली हूँ। तो वो आप लोग वो सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो सब चीज़ें आप चलो जी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने एक डोमेन बाय कर ली है होस्टिंगर से। होस्टिंगर में मेरी होस्टिंग भी है। तो होस्टिंगर में मैंने डोमेन बाय करने के बाद अब दूसरा फर्स्ट काम आपने बाय करना है। सेकंड काम आपने क्या करना है कि उस डोमेन को होस्टिंग के साथ आपने अटैच करना है। जब आप डोमेन बाय कर लेते हैं आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि भाई डू यू वांट टू क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट। तो आई विल क्रिएट अ वेबसाइट के ऊपर आपने जस्ट क्लिक करना है और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने ये इनका न्यू इंटरफेस है, पहले ये नहीं आता था। जब मैं पहले भी इस साल से मेरे ख्याल से शुरू हुआ, इस साल में मैंने जो है यहाँ से ये पहली डोमेन बाय किया। तो ये जो है पहला अभी जो है ना मैंने ये वाला न्यू इंटरफेस देखा है, ठीक है। होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर से करना है, ये बिगनर फ्रेंडली है, पर हमें बिगनर फ्रेंडली नहीं चाहिए, हमें वर्डप्रेस में ही करना है। तो वर्डप्रेस मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये लॉगिन डिटेल उन्होंने बताई हुई है कि ये आपकी लॉगिन डिटेल है। सही है भाई, सही है, नेक्स्ट कर देंगे। तो आपका क्या है, ऑनलाइन स्टोर है, ब्लॉग है, पोर्टफोलियो है, बिजनेस है, या आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं या अदर। तो हम इसको ब्लॉग कर देते हैं एंड यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो अब बोल रहे हैं कि भाई आपने जो है ना कौन सी थीम यूज़ करनी है या क्रिएट ब्लैंक साइट। तो हम नॉर्मली जो थीम होती हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं, या आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे आपने थीम पे जाके थीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ रही है जनरेट प्रेस। तो मैं अभी प्री बिल्ड वेबसाइट या फिर थीम तो मैं देख लेती हूँ कि क्या करना है हमें। अदर्स में हमारे पास ये आ रही होती है, बट ब्लॉग में ये आ रही होती है। तो हम इसको यहाँ पे जनरेट प्रेस ले लेते हैं। ये खुद ही से बोल रहे हैं तो हम जनरेट प्रेस पे ही करेंगे काम, ठीक है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने अब यहाँ पे आपके पास है, इसको हम जो है फ़िलहाल के लिए हम इसको स्किप कर देते हैं इस पार्ट को, ठीक है। हम खुद से अपने हिसाब से हम लोग प्लगइन्स वगैरह डाउनलोड करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसको स्किप कर देती हूँ, इसको मैं हटा देती हूँ इन सबको, ठीक है। फिर मैं इसको स्किप कर देती हूँ, या फिर एक करना ही पड़ेगा। चलें ये कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा, एक मिनट। चलो सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं। ये हो नहीं रहा है, एक मिनट, नेट नहीं चल रहा, वेट कर लेते हैं। चलो इसमें कुछ मसला आ गया है, स्किप ही कर देते हैं। यूज़ टेम्परेरी डोमेन, नेक्स्ट, इनिशियलाइजिंग सेटअप। लेट्स सी क्या होता है। अब वो पता नहीं क्या हो रहा है पीछे, तो डायरेक्टली मैंने यही कर लिया। अब हम दिस पे गो बैक, यहाँ पे दोबारा से करके देख लेते हैं इसमें क्या मसला हो रहा है। नेक्स्ट ब्लॉग, ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे हम ब्लैंक साइड इसको भी स्किप कर देते हैं। अब यहाँ पे अपने डू यू वांट टू जनरेट ब्लॉग कंटेंट विद एआई, या फिर आपको जो भी करना है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो मैं इसको स्किप कर देती हूँ, अभी हमें नहीं लिखना। हाँ ठीक है, डोमेन का आपने यहाँ पे नाम लिख लेना है, ठीक है। तो एक मिनट मैं डोमेन ले लेती हूँ, सिलेक्ट कर ली डोमेन। अब यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे आपने क्लिक कर दिया। इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस, ठीक है। तो वर्डप्रेस हमारी वेबसाइट पे यहाँ पे होस्टिंगर में इंस्टॉल हो रहा है। वेट कर लेते हैं इसका थोड़ा।
तो ये बेसिक सा हमारे पास सेटअप हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको बाकी बिजनेस आपकी जो भी एक्टिव होस्टिंग है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, आपकी डोमेन दिख जाएगी एक्टिव है कि नहीं है। फ्री ईमेल आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, डेली बैकअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फ्री ईमेल जनरेट कर लेती हूँ, ठीक है। बहुत काम की चीज़ होती है ये, तो मैंने इसको एक्टिव कर लिया है। हम इसका फ्री ईमेल वाला चूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल गया है, SSL भी इंस्टॉल हो गया है, बाकी सारी चीज़ें भी इसके अंदर हो गई हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं contact@, ठीक है, ये लिख दिया। पासवर्ड हम वही रख लेते हैं, ठीक है, जो हमारा होता है पासवर्ड, ठीक है, वही रख लेते हैं। यहाँ पे रिकवरी ईमेल आप लिख सकते हैं। बाकी क्रिएट न्यू अकाउंट के बटन पे आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपने जस्ट डन कर देना है, तो ये आपका एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो हम वापस से चले जाते हैं बैक, ठीक है, बैक चले जाते हैं। लेट्स सी, तो हमारे पास यहाँ पे हो गई है वेबसाइट, ठीक है। अभी तो है प्रीव्यू डोमेन चल रहा है। हम इसके एडमिन पैनल पे चले जाते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल चल रही है एडमिन पैनल पे। रीडायरेक्टिंग, तो भाई वर्डप्रेस तो स्टार्ट हो गया है। एक बार वेबसाइट भी देख लेते हैं कि किस तरह से दिख रही है। तो ये सिंपल वेबसाइट दिख रही है, जो इनका बेसिक सा थीम होता है वो दिख रहा है आपको, सही है। उसके बाद हमने इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहली चीज़ होती है कि आप जो है यहाँ पे अपने पेजेस क्रिएट करें, अपने प्लगइन्स जो भी इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हैं वो डाउनलोड करें और अपना आर्टिकल तैयार करें और उस पर काम करना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये एक टूल वेबसाइट है जो कि मैंने BMI पे बनाई है। BMI होता है आपकी बॉडी का जो बैलेंस होता है, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक बैलेंस होता है, उसके ऊपर मैंने बनाई है। तो गाइस हम लोगों ने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा माइंड मैप बनाया हुआ है, इसको आप भी इस तरह से इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। हमने पहला स्टेप कर लिया बाय होस्टिंग डोमेन, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस कर लिया। अब हमने बेसिक सेटिंग करनी है वर्डप्रेस की, ठीक है। बेसिक सेटिंग आपने किस तरह से करनी होती है, आपने वर्डप्रेस पे जाना है। वर्डप्रेस पे जाने के बाद यहाँ पे सेटिंग वाला ऑप्शन है, उस पर चले जाना है। आपने साइट का टाइटल नेम लिखना है, उसकी टैगलाइन लिखनी है। टैगलाइन में आपका ये नेम आना चाहिए, तो आपको फ़ायदा होगा। तो मैं इसके अंदर इसको ऐड कर देती हूँ, ठीक हो गया। साइट आइकन आप बाद में लगा दें, कोई मसला नहीं है। वर्डप्रेस का URL आपके पास इधर शो हो रहा होगा, ईमेल इधर शो हो रही है आपकी, बाकी यहाँ पे टाइम जोन शो हो रहा है। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक कर देना है, सही है। जब ये सेव चेंजेस हो जाएंगी तो उसके बाद आपने यहाँ पे ये अभी सेव नहीं हुआ, हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे राइटिंग में आ जाना है। राइटिंग में आपने कुछ भी नहीं करना फ़िलहाल, ठीक है। उसके बाद आपने रीडिंग में आ जाना है। रीडिंग में आने के बाद यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे जब हम अपने होम पेज को जो है हम यहाँ पे इसके अंदर स्टैटिक पेज बनाएंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमने यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करनी। जब हमने करनी होगी तो मैं आपको बता दूंगी, आप लोगों ने यहाँ से देख लेना है। यहाँ पे आपने इसको जो है चेक नहीं करना, अभी फ़िलहाल इसको आपने ऐसे ही हटा देना है, ठीक है। यहाँ पे अभी आपने चेक नहीं करना। डिस्कशन में चले जाना है। डिस्कशन में चले जाने के बाद देख लेते हैं डिस्कशन में क्या है। मेरा नेट थोड़ा सा स्लो हो गया है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अलाउ लिंक नोटिफिकेशन फ्रॉम अदर ब्लॉग, तो आपने इसको बंद कर देना है, क्योंकि ये बहुत फिर जो है ना हर कोई यहाँ पे आपको कमेंट करके बेकार के कमेंट करेगा, तो आपने बंद कर देना है। यहाँ पे आपने ग्रावटार लोगो आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। बाकी आपने यहाँ पे बाकी आपने कोई भी चेंजेस नहीं करनी है, ठीक है। हमने ये लोगो सिलेक्ट कर लिया, बाकी सेव चेंजेस कर लेंगे। सेव चेंजेस करने के बाद मीडिया में आने वाले, मीडिया में भी आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद परमा लिंक में आएंगे आप। परमा लिंक में आपने इसको पोस्ट नेम पे सिलेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ पे सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक कर देना है। प्राइवेसी में अभी फ़िलहाल आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना। कुछ पेजेस बना लिए हैं मैंने, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद आपने कोई भी, हो गई हमारी बेसिक सेटिंग हमारे ब्लॉग की, ठीक है। उसके बाद हमने थर्ड स्टेप क्या करना है, अभी हम चले जाते हैं वापस से इधर। सेटिंग हो गई है, हमने क्रिएट इंपॉर्टेंट पेजेस क्रिएट कर लेने हैं। इंपॉर्टेंट पेजेस में क्या आता है आपके पास, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट का, टर्म एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट पेजेस
क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है। अभी मैंने ड्राफ्ट में डाले हुए हैं, अभी मैं इनको जो है अपना पब्लिश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब तक कि कंफर्म नहीं हो जाती, क्योंकि मैं लैंग्वेज भी दूसरी यूज़ कर रही हूँ, इंग्लिश भी नहीं यूज़ कर रही हूँ, तो इसको जब तक कि मैं सही से नहीं देख लूँगी, जब तक कि मैं इसको पब्लिश नहीं करूँगी। अगर आप लोग इंग्लिश में ही लिख रहे हैं या अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, जो भी आप बोलते हैं या आप जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, तो अगर आप उस लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो आपने भी इसी तरह से अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म एंड कंडीशन, आपने ये वाले पेजेस क्रिएट कर लेना है। ये पेजेस आपने कैसे क्रिएट करना है, आपने सिंपली आपने गूगल में चले जाना है, ठीक है। गूगल में चले जाने के बाद मैं आपको बता देती हूँ, गूगल में जाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे प्राइवेसी पॉलिसी पेज जनरेटर, ठीक है। इस तरह से जाना है आपने। यहाँ पे जाने के बाद आप ये वाला जो है सबसे अच्छा, ये वाला आप ओपन करना है। यहाँ पे आपने वेबसाइट सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे आपने कंटिन्यू एंड जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे यूआरएल लिखना है, अपनी साइट का नाम लिखना है। यहाँ पे आपने इंडिविजुअल भी सिलेक्ट करना है, अपना कंट्री सिलेक्ट करना है, स्टेट सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट स्टेप पे जाना है और आपने ये क्रिएट कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप पे अगर मैंने ये अभी फिल नहीं कर रही हूँ तो ये नेक्स्ट स्टेप पे भी आपने इस तरह से कर लेना है। अगर आपको ये वाली साइट समझ में नहीं आया तो आप कोई और सी भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी, जैसे कि फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, इस पे चले जाएं। यहाँ पे भी यही है, बल्कि दूसरी हम ओपन कर लेते हैं, 1 मिनट, ये वाली देख लेते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी। यहाँ पे आपने वेबसाइट सेलेक्ट करना है, आपने इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, आपने नाम लिखना है और आपने भी इसी तरह से प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जो है ना यहाँ पे आपका जनरेट हो जाएगा। फिर एंड ऑप्शन आपके यहाँ पे देख सकते हैं, डाउनलोड प्राइवेसी पॉलिसी, आपने डाउनलोड कर लेना है। इसी तरह से आपने सारे पेजेस क्रिएट कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपने जाके यहाँ पे आपने अबाउट अस लिखना है, अबाउट अस पेज जनरेटर। आपने सबसे पहली वेबसाइट पे ब्लॉग अर्न्स, इस पे भी आप अच्छी जो है क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अपने वेबसाइट का नाम लिखना है, वेबसाइट की टाइप लिखनी है कि आपकी वेबसाइट किस टाइप की है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, गेमिंग है आपकी, या आप जो है फाइनेंस से रिलेटेड है, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है, या आपकी जो है किसी भी किस्म की वेबसाइट है, आपने यहाँ पे लिखना है। वेबसाइट की कोई स्पेशलिटी है कि आप जो है कोई टिप्स बताते हैं, कोई आप ट्यूटोरियल बताते हैं, कोई आप रिव्यूज़ वगैरह देते हैं, वो आपने लिखना है। यहाँ पे जनरेट के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। कॉपी HTML कोड करना है और आपने अपने वर्डप्रेस में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आपने क्रिएट पेज, ऐड न्यू पेज पे आपने जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। अबाउट अस हो गया। कॉन्टैक्ट अस का आपने क्या करना है, कॉन्टैक्ट अस का मैं आपको बता देती हूँ। कॉन्टैक्ट अस में तो हम जो है कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म जो है हम प्लगइन से करने वाले हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास इंपॉर्टेंट पेजेस। इंपॉर्टेंट पेजेस हो जाने के बाद आपने क्या करना है, इंस्टॉल इंपॉर्टेंट प्लगइन्स, ठीक है। अब कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल करने हैं, अगर आपने कभी पहले यूज़ किया है या आप न्यू हैं तो जो मैं प्लगइन बता रही हूँ वो आपने इंस्टॉल कर लेने हैं। उसको हम जो है कस्टमाइज की पूरी सेटिंग भी करेंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन बनाया नहीं कि हमने जो है ना प्लगइन की 1 मिनट, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्लगइन सेटिंग्स, ठीक है, लिख लेते हैं, ठीक है। प्लगइन की सेटिंग करनी है, वो मैं आपको बता दें कौन से इंपॉर्टेंट प्लगइन्स मैंने डाउनलोड किए हैं, या आपको कोई पता है तो आप वो डाउनलोड कर लें, ठीक है। मैंने डाउनलोड किया है ये एंटी स्पैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़रूरी भी होता है ताकि आपकी जो भी स्पैमिंग चल रही हो वो उसको कंट्रोल कर ले। टेबल ऑफ कंटेंट इंपॉर्टेंट है। एलिमेंटर पे हमने साइट क्रिएट करनी है, 1 पेज तो हमने डाउनलोड किया हुआ है। एसेंशियल एड ऑन्स अगर हमें रिक्वायर हुए एलिमेंटर के, जो कि होते ही हैं, वो डाउनलोड किया हुआ है। होस्टिंग है, इजी ऑनबोर्डिंग, ये हमने डिलीट कर देना है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, बस मैंने रखा हुआ है इसको। इंस्टेंट इंडेक्सिंग, जब आप रैंक मैन डाउनलोड करेंगे तो इंस्टेंट इंडेक्सिंग भी आपने डाउनलोड करना है। उसके बाद एक मैंने डाउनलोड किया जैक एलिमेंटर किट, ठीक है। इसके अंदर आपको कस्टमाइज विजेट्स वगैरह मिल जाते हैं, वो हम यूज़ करेंगे एलिमेंटर के हिसाब से ही। जेट पैक डाउनलोड किया हुआ है, कैच के लिए डाउनलोड किया हुआ है, ये पहले से ही डाउनलोड था। रैंक मैथ है और साइट किट है। WP फॉर्म लाइट आपने डाउनलोड कर लेना है। इसके अंदर कॉन्टैक्ट जो है अस का जो है फॉर्म होता है, उसमें आपने सेटिंग में चले जाना है। सिंपली यहाँ पे सेटिंग में चले जाने के बाद यहाँ पे आपने जो है जर्नल में जाना है। मैंने क्लासिक मोड चूज़ किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसमें जाने के बाद बल्कि आप ऑल फॉर्म्स में जाएं, ऑल फॉर्म्स में जाने के बाद ऐड न्यू के बटन पे आपने क्लिक करना है। ऐड न्यू के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास जो है 3-4 किस्म के फॉर्म्स ये आपको दे देगा। यहाँ से आपने सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये वाला फॉर्म आपने लेना है और यूज़ टेम्पलेट करना है, ठीक है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा बेहतर लग रहा है। यहाँ पे यूज़ टेम्पलेट करेंगे आपका फॉर्म क्रिएट हो जाएगा और इसका पेज जो है खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है, ठीक है।
और वो आपने जो है यहाँ पे जो है ये पब्लिश भी हो जाता है, आप इसको ड्राफ्ट में डाल सकते हैं। बाकी आपका जो है फिर ये वाला कॉन्टैक्ट अस का पेज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला। अब ये वाला कोड जो है आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं अपने पेजेस वगैरह में, तो ये कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म जो है वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट कोड है इसका। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, ये हमारे पास हो जाएंगे इंपॉर्टेंट पेजेस जो हमने इंस्टॉल कर लिए हैं। अब यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन्स और प्लगइन की सेटिंग भी करनी है, तो हम चले जाते हैं सबसे पहला प्लगइन इंस्टॉल करने। तो प्लगइन्स पे मैं चली जाती हूँ। प्लगइन्स सबसे पहला हम इंस्टॉल कर रहे हैं जेटपैक, ठीक है, इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे हमने फिनिश सेटिंग अप जेटपैक करना है, कनेक्ट योर यूज़र अकाउंट कनेक्ट कर लेना है। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि मेरा नेट भी स्लो है और ये भी टाइम लेता है, ठीक है। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू विद गूगल ही करूँगी। आपने इसी तरह से बस इसको कंटिन्यू करके इसको आपने अलाउ कर देना है। अप्रूव करना है। तो हमारा जेटपैक सेट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे ये आ रहा है, मैं इसको एक मिनट यहाँ जाती हूँ और यहाँ पे मैं प्लगइन्स में चली जाती हूँ। प्लगइन्स में चले गया, मैं एक साथ ही सारे ये जो है ना इसको एक्टिवेट कर देती हूँ सबको एक साथ ही। तो यहाँ पे इसको मैं एक मिनट, गलत हो गया, कुछ गलत हो गया, एक मिनट मैं दोबारा से इसको बैक करती हूँ। बैक करने के बाद एक मिनट, ओके, तो गलत सा हो गया है कुछ, एक मिनट मैं इसको देख लेती हूँ। मैं यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर लेती हूँ वेबसाइट में जाके। नेट इतना स्लो हुआ है कि सब चीज़ें गलत सराती हो जा रही हैं। ओके, तो प्लगइन्स में चली जाती हूँ। प्लगइन्स में चले जाने के बाद सारे प्लगइन इंस्टॉल हो चुके हैं एंड लेट्स गो टू जेटपैक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास यही एंटी स्पैम आ जाएगा, ठीक है। एंटी स्पैम में आने के बाद मैनुअली इंटर आपने ये कोड जो है याद कर लेना है, ठीक है। AAD1 ये आपने यहाँ पे कहीं लिख लें या मैं ये आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। ये कोड आपने डायरेक्टली इधर डालना है। कनेक्ट विद API करना है। कनेक्ट विद API हो जाएगा। सेव चेंजेस के बटन पे जस्ट क्लिक कर देना है तो आपका ये जो है कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वापस से आपने प्लगइन्स में आ जाना है। प्लगइन्स में आने के बाद आपके पास इजी टेबल ऑफ कंटेंट, उसके बाद सेटिंग में चले जाना है इसके, और इसकी सेटिंग में चले जाने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने कुछ सेटिंग की हुई है और ये सही ही है, सेटिंग सही है। 2 और मोर हेडिंग आर प्रेजेंट। डिफॉल्ट हेडिंग पोजीशन आपकी चूज वेयर यू वांट टू आफ्टर फर्स्ट हेडिंग, ये सही हुआ है। शो व्हेन 2 और मोर हेडिंग्स आर प्रेजेंट, ये भी सही हुआ है। बाकी सारी चीज़ें इसमें सही हुई हैं तकरीबन। उसके बाद यहाँ पे आप डाउन चले जाएं तो यहाँ पे भी आपके इसके अंदर कुछ ख़ास चेंजेस वगैरह नहीं करनी होती है। आप चाहें तो हेडिंग 6 को शो नहीं कराएं। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें तकरीबन आपने इसके अंदर कोई छेड़खानी करनी नहीं है और आपने सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये वाला प्लगइन भी हमारा इंस्टॉल हो गया है, सही है। हमने अभी तक के 3 प्लगइन्स को कर लिया है इंस्टॉल, सही है। तो एक मिनट ये ओपन हो जाए तो फिर मैं बाकी के प्लगइन्स का भी बताती हूँ। हमने यहाँ पे जो है जेटपैक कर लिया है, हमने यहाँ पे एंटी स्पैम कर दिया है, हमने यहाँ पे इजी टेबल ऑफ कंटेंट कर लिया है। उसके बाद हमने इंस्टेंट इंडेक्सिंग को एक्टिवेट कर लिया, बस हमने अभी इसकी सेटिंग नहीं की, वो हम करेंगे
रैंक मैथ के साथ। अभी हम चले जाते हैं रैंक मैथ पे, ठीक है। तो रैंक मैथ का प्लगइन जो है वो आपको इधर ही मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपने जाना है और ये रहा रैंक मैथ, आपने इसके ऊपर जस्ट क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने कनेक्ट योर अकाउंट करना है। कनेक्ट करेंगे आपको गूगल के साथ आपने इसको कनेक्ट कर लेना है और फिर लोड हो रहा है अभी फ़िलहाल। ओके कर देते हैं। वेरीफाई हो गया, अपनी ईमेल कनेक्ट कर ली। उसके बाद ओके एक्टिवेट नाउ। उसके बाद यहाँ पे हमने एडवांस चूज़ करना है। स्टार्ट विजिट के बटन पे आपने जस्ट क्लिक करना है। यहाँ पे आपका पूरा होता रहेगा। आपका ये पर्सनल ब्लॉग है, सही है। वेबसाइट में नेम आ गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे लोगो वगैरह हम बाद में ये सब काम करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद कनेक्ट गूगल सर्विसेज को भी कनेक्ट कर लेना है। इसी तरह से इसको भी कनेक्ट करना है, ठीक है। आपने सब चीज़ों को इनको अलाउ ही कर देना है रैंक मैथ को, ठीक है। अभी हम इसको सर्च कंसोल में अभी नहीं कर रहे हैं, सही है। ओके। उसके बाद आपने यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना है। प्रॉपर्टी वगैरह अभी हम लोग यहाँ पे सही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्रिएट न्यू प्रॉपर्टी ही करनी है हमने। और जो है यहाँ पे आप व्यू अपने न्यू प्रॉपर्टी अभी शो हो जाएगी यहाँ पे व्यू एनालिटिक्स में, ठीक है। वेबसाइट में हमने डाल दिया इसको। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने इंक्लूड इमेजेस रखनी है। बाकी ये सारी चीज़ें आपने इंक्लूड कर देनी है। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे ये जैसी सेटिंग हुई हुई है वैसे ही रहने दें। सेव एंड कंटिन्यू सेटअप एडवांस ऑप्शन पे चले जाएंगे। हमने ये सारे कर लिए। अब यहाँ पे आपने इसको बंद ही रहने देना है। तो ये रोल मैनेजर की इतनी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप 404 मॉनिटर इसको आप ओपन कर दें। इसको रीडायरेक्शन को भी ओपन कर दें। देन सेव एंड कंटिन्यू कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपने इसको ब्लॉग पोस्ट पे रहने देना है। आर्टिकल टाइप भी आपने इसको ब्लॉग पोस्ट कर देना है एंड सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे आपने 404 को ओपन रखा हुआ है। यहाँ पे आपने बाकी चीज़ों को भी ओपन रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ अपने हिसाब से देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पे प्रो वाले जो हैं वो आपके ओपन नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पे स्कीमा भी ऑन रखना है आपने, ठीक है। रोल मैनेजर बनना है। एसईओ एनालाइजर ऑन है। साइट मैप ऑन है। गूगल वेब स्टोरेज अगर आप क्रिएट करते हैं तो आप ये ऑन कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं क्रिएट करूँगी। रीडायरेक्शन हमने ऑन रखी है। बाकी यहाँ पे लोकल एसईओ हो गया। ये सारा हमारा बेसिक सा सेटअप हो गया है, ठीक है इसका। उसके बाद यहाँ पे आपके पास डैशबोर्ड आ रहा होगा। यहाँ पे आपने जो है जनरल सेटिंग में चले जाना है, ठीक है। जनरल सेटिंग में मैं आपको इसकी बेसिक सी सेटिंग वगैरह बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी जो है इसके अंदर सेटिंग करनी पड़ती है रैंक मैथ में। तो यहाँ पे आपने स्ट्रिप कैटेगरी बेस इसको आपने ऑन कर लेना है। बाकी यहाँ पे और चीज़ों को ऑन नहीं करना है, इतना काफ़ी है। सेव चेंजेस के बटन पे आपने जस्ट क्लिक कर देना है। उसके बाद ब्रेड क्रम में आ जाए। ब्रेड क्रम इनेबल ब्रेड क्रम इसको आपने ऑन कर लेना है। आपको इसमें से जो भी अच्छा लग रहा है, जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है मैं इसको कर लेती हूँ। बाकी यहाँ पे और कुछ नहीं छेड़ना। सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद अदर्स में आपने कुछ नहीं करना। वेब मास्टर 2 में यहाँ पे हमने गूगल सर्च कंसोल का वेरिफिकेशन का टूल लिखना होगा जब हम इसको गूगल सर्च कंसोल में वेरीफाई करेंगे। उसके बाद बाकी चीज़ों में भी आप वेरीफाई कर सकते हैं जाके, जैसे बायदू वेब मास्टर में भी कर सकते हैं, यांडेक्स में भी, पिंटरेस्ट में भी, इन सब में भी आप कर सकते हैं इसको वेरीफाई। बाकी यहाँ पे और चीज़ों को मेरे ख्याल से इतना कुछ छेड़ना नहीं है। रीडायरेक्ट टू डिफ़ॉल्ट 404 हुआ है, रीडायरेक्ट टू होम पेज कर दें। सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक कर दें।
तो हमारे ये जनरल सेटिंग हो गई। अब टाइटल्स एंड मेटा में आ जाएं आप। यहाँ पे इंडेक्स रखना है, बाकी यहाँ पे आप अपने हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये वाला मुझे एरो अच्छा लग रहा है, मैंने ये वाला कर लिया है। बाकी यहाँ पे सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद लोकल एसईओ में आ जाना है। यहाँ पे आपके पास वही बेसिक चीज़ें, इसमें भी आपने कुछ खास नहीं करना है। यहाँ पे आप फेसबुक पेज यूआरएल दे सकते हैं, यहाँ पे आप फेसबुक की बाकी चीज़ें दे सकते हैं। अगर आपका फेसबुक पेज बना हुआ है तो आप यहाँ पर यूआरएल दे दें। होम पेज में आपने इतना सारा नहीं रखना है, बाकी इतना ही काफ़ी है। साइट नेम, ठीक है, यहाँ पे आपने रखना है डिस लिखेंगे, साइट डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, ये रखना है आपने। उसके बाद यहाँ पे आपने और कुछ नहीं करना और सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद पोस्ट फॉर्मेट में आप अपने हिसाब से पोस्ट फॉर्मेट, जैसे कि यहाँ पे आप ये रखना चाह रहे हैं इस तरह से कर लें, या आप साइट में डिलीट करके सिर्फ आप जो है यहाँ पे नेम रखना चाह रहे हैं। जैसे मुझे ये टर्म नहीं पसंद आ रही और ये भी नहीं पसंद आ रहा, तो इसे पोस्ट फॉर्मेट, क्योंकि हमारी सिंगल पेज वेबसाइट है तो हमें इसके अंदर बस इतना ही काफ़ी है। अब बाकी आपने सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक कर देना, सही है। उसके बाद ऑथर में आपने भी, इसमें भी आपने कुछ खास नहीं करना। मिक्स्ड पेज में भी आपने इसमें भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। बल्कि आपने ना इन सबको यहाँ पे ऑन कर दें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके बाद पोस्ट में आप यहाँ पे, हमारे पास एक ही पोस्ट है तो हम इसी तरह से ही रहने देंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपने सेव चेंजेस पे आपने क्लिक करते रहना है, इसको भूलिएगा नहीं, सेव ज़रूर करनी है सारी चेंजेस, ठीक है। उसके बाद पेजेस में चले जाना है। पेजेस में चले जाने के बाद 1 मिनट, ये पेजेस ही ओपन है, बल्कि पोस्ट और पेजेस सेम है, सही है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इधर भी आपने कुछ नहीं करना है। कैटेगरीज में आपने यहाँ पे भी कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे आपने चले जाना है साइट मैप सेटिंग में, और इसमें चले जाने के बाद यहाँ पे आपने इसको ऑन रखना है, ठीक है। उसके बाद HTML साइट मैप, इसको भी आपने ऑन रखना है, बाकी ये वाली सेटिंग को आपने छेड़ना नहीं है। पोस्ट में भी आपने इन दोनों को ऑन रखना है, पेजेस में भी ऑन है, अटैचमेंट में ये दोनों बंद होंगे, सही है। कैटेगरीज में ये ऑन है, ठीक है। कैटेगरी को आपने साइट मैप में डालना है कि नहीं डालना है, ये आपने डिसाइड करना है। टैग्स के बंद है, टैग्स को हमें जो है इंडेक्स करने की ज़रूरत नहीं। इंस्टा इंडेक्सिंग में आ जाना है। इंस्टा इंडेक्सिंग में आ जाने के बाद यहाँ पे आपने इस तरह से URL को रखना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे गूगल API सेटिंग, वो भी मैं आपको बता दूंगी वो किस तरह से करनी है। 404 मॉनिटर पे आ जाना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, इसको आपने ऐसे ही रखना है। रीडायरेक्शन में आ जाना है, यहाँ पे भी आपने कुछ नहीं करना, बाकी आपने इसके अंदर कुछ खास करना नहीं है। यहाँ पे आप स्टार्ट SEO एनालाइजर में आप देख सकते हैं आपकी वेबसाइट अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, तो अच्छा ही वर्क कर रही होगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो भी चीज़ें वार्निंग वगैरह चल रही है ये आपने फिक्स करनी है। हाउ टू फिक्स के बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपको बता देंगे भाई आपकी ये वाली साइड यहाँ पे ये मसला है, आपने इसको फिक्स कर लेना है, ठीक है। बाकी फ़िलहाल वेबसाइट सही चल रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने दूसरे प्लगइन में आ जाना है। बेसिक हमने काफ़ी सारे प्लगइन्स को हमने कर लिया। अब यहाँ पे हम एलिमेंटर को एक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है। एलिमेंटर में भी आपने इसी तरह से करना है। कनेक्ट माई योर अकाउंट, मैं कनेक्ट कर लेती हूँ, वो ही उसी तरह से ही कनेक्ट होगा, आपकी जीमेल से ही कनेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसको अपनी जीमेल से ही कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग भी अपनी जीमेल से कनेक्ट कर लिएगा, इसको आसानी हो जाएगी, न्यू अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, सही है। तो मैं इसको कनेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, कंटिन्यू विद हेलो टीम, और इसको हम स्किप कर देते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम इसको, बाकी हम सब चीज़ों को इसके अंदर स्किप कर देते हैं। अभी हमें इसका हम खुद से बनाएंगे, हमने इसको नहीं बोलना कि भाई तुम बना के दो, ठीक है। गुड टू गो हो गया है। अब हमारा ये एलिमेंटर का सिंपल पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। तो आपका ये एलिमेंटर इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे हमने पूरी पोस्ट, अपना जो है आर्टिकल लिखना है, ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, अपना टूल लगाना है, वो सारी डिटेलिंग भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक हो गया। अब हम लोग चले जाते हैं यहाँ पे, हमने जो है ये 5 स्टेप पूरे कर लिए हैं, ठीक है। इंस्टॉल इम्पॉर्टेंट प्लगइन्स भी कर लिए हैं। इसके बाद हमने बनाना है क्रिएट टूल, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में या फिर जो है ना, मैं लगातार इस सीरीज़ को जो है फॉलो करूँगी, ठीक है।
तो आप लोग भी इसको फॉलो ही करते रहिएगा इस सीरीज़ को, क्योंकि मैं एक साथ ही सारी वीडियोस वगैरह अपलोड कर दूंगी, या हो सकता है मैं थोड़ी थोड़ी करके अपलोड करूं। लेकिन फ़िलहाल मैंने ये वाले सेक्शन का, ये वाला जो एरिया है, ये मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, ये सारा हमारा हो चुका है। अब बाकी ये वाला जो काम है ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में परफॉर्म करेंगे। तो आपको हो सकता है कि जो है थोड़ा सा टाइम लगे, वीडियो लंबी होगी, आप अगर स्किप करके देखना चाहो तो वैसे भी देख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको ये सब आता है तो आप इसको स्किप करके भी देख सकते हैं, या आप जो है नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर, बाय। तो वेलकम करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हमने इससे पिछली वाली वीडियो में देखा था कि हमने ये सारी चीज़ें क्रिएट कर ली थी, जो भी लेफ्ट साइड में बाय होस्टिंग डोमेन, इंस्टॉल वर्डप्रेस, सेटिंग वर्डप्रेस, क्रिएट इंपॉर्टेंट पेजेस, इंस्टॉल इंपॉर्टेंट प्लगइन्स। उसके बाद आपने क्या करना है, क्रिएट टूल। तो ये जो टूल हम क्रिएट करेंगे वो हम चैट जीपीटी से करेंगे। आप लोग टूल जो है किसी भी किस्म का जनरेटर कर सकते हैं, कैलकुलेटर बना सकते हैं, या एपीके पे तो कुछ भी नहीं बनाना होता अपने टूल, लेकिन जो भी टूल वगैरह हम जनरेट करेंगे वो हम चैट जीपीटी से करने वाले हैं। उसके बाद अच्छा मैं आपको बता देती हूँ, ये जो है थोड़ा सा क्रिएट टूल वाला थोड़ा सा लंबा होने वाला है ये पैच, बिकॉज मैं आपको इसमें क्रिएट करके भी दिखाने वाली हूँ, और मैं आपको कुछ ऐसे जो है आपको जो है समझे, मैं आपको ऐसे कीवर्ड्स दूंगी जो आप जो है जिस पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और आप इन कीवर्ड्स को, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए ये वाले जो कीवर्ड्स हैं इस पे आप काम कर सकते हैं। ये मैंने ढूंढ के निकाले हैं आप लोगों के लिए। तो ये है कोई बॉटल नेक कैलकुलेटर, यूरो टू यूरो कैलकुलेटर, जेपैक टू पीएनजी, पीएनजी टू वेबपी। पीएनजी और वेबपी की इसकी बहुत डिमांड रहती है, क्योंकि हम जो है जो भी इमेजेस हम लोग यूज़ करते हैं ब्लॉगिंग करने के लिए वो हम वेबपी यूज़ करते हैं, और आप लोग भी वेबपी ही यूज़ करा करें, क्योंकि वेबपी में जो है ना आपकी जो इमेज है वो लोडिंग टाइम जो होता है वो कम लेती है, तो वो बहुत जल्दी क्विक ओपन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है हीट इंडेक्स कैलकुलेटर, पासवर्ड कैलकुलेटर या पासवर्ड जनरेटर है, बल्कि ये इसको मैं करती हूँ जनरेटर। फैंसी फॉन्ट जनरेटर, ग्लिच टेक्स्ट जनरेटर, ये भी अच्छा चल रहा है। उसके बाद कुछ मैंने एपीके निकाली हुई है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा ये नहीं कि आपने इसी में ही जो है ना, ये जो जिस तरह से है लिखा हुआ उसी में, मतलब इंग्लिश में ही आपने इसको जो है जनरेट कर दिया। इसका टूल आप इंग्लिश में ही जनरेट करेंगे, सॉरी, बट आपने जो इसके अंदर जो मटेरियल वगैरह लिखना है, आपने जो इसका ब्लॉग लिखना है, आपने इसकी पूरा आर्टिकल लिखना है, वो आपने किसी और लैंग्वेज में लिखें, ठीक है। जैसे कि मैं इंडोनेशियन में लिख रही हूँ, आप कोई और लैंग्वेज ले लें, आप उसमें पूरा जो है इसका आर्टिकल लिखें। और आपने सबसे पहले इसको सर्च करना है आरिफ में या आपने सैमरश में, कि जिस कंट्री के हिसाब से, जैसे ये जो है समझें ये ब्राज़ील में ये कीवर्ड काफ़ी ज़्यादा रैंक कर रहा है, तो आपने ब्राज़ील में सर्च करना है कि भाई इसका क्या रैंकिंग चल रही है, इसके आपने ब्राज़ीलियन लैंग्वेज में आपने इसको चेंज करके लिखना है। टूल आप जो है इसको चैट जीपीटी से इंग्लिश में बनवा सकते हैं, बट आपने इसको जो इसका आर्टिकल है वो आपने सारा ब्राज़ीलियन लैंग्वेज में लिखना है। इसी तरह से बाकी सब भी आप देख सकते हैं, ये मैंने कुछ निकाले हैं, और इसके अलावा और भी आप जो है यहाँ से गूगल ट्रेंड से निकाल सकते हैं। पास 30 डेज़ का निकाल लें या पास 90 डेज़ का निकाल लें, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या सर्च कर रहे हैं लोग, कितना उसके अंदर वॉल्यूम चल रहा है। और यहाँ पे देखें करेक्टर हेड कैनन जनरेटर, यूरोस्वेप के ब्रेकआउट वाले आपने नहीं लेने, बाकी हेड कैनन जनरेटर, उसके अलावा बाकी भी हैं वो आप ले सकते हैं। फ्री की टेक्स्ट जनरेटर, सही है। तो ये आपने अब क्रिएट कैसे करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। मैंने एक ऑलरेडी चूज़ कर लिया था, एक मिनट, मैंने चूज़ कर लिया था ये वाला, मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट, मैंने कहाँ बनाया है ये है कोई फैंटेसी मैप जनरेटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सर्च करना, हमने लिखा सिंपल चैट जीपीटी में, मैं आपको दिखा देती हूँ, प्लीज़ मेक असगार्स फैंटेसी मैप जनरेटर इन HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये आपको बेसिक सा टूल बना के देगा। अगर आपको कोडिंग थोड़ी बहुत भी आती है, सीख लें, तो आप इसको और एडवांस या प्रोफेशनल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा इसने मुझे टूल बना के दे दिया। मैंने क्या करा, मैंने इसको जस्ट को कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे HTML में HTML वाला, CSS में CSS वाला, और जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट वाला पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये पेस्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह से जनरेट होता रहेगा। तो ये कुछ मैप हैं जो इसके नाम के हैं,
असगार्स क्या नाम है इसका अजीब सा, असगार फैंटेसी मैप जनरेटर। ठीक है, तो ये इसके मैप जनरेट हो गए। इसी तरह से आप बाकी दूसरा कोई टूल बना सकते हैं, जैसे कि ये है पासवर्ड जनरेटर, ये बना के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिखते हैं प्लीज़ मेक पासवर्ड जनरेटर टूल इन HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। लेट्स सी ये हमें क्या बना के देता है। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत कोडिंग के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो ये ChatGPT आपका आधा काम आसान कर देता है। बाकी आपने थोड़ी बहुत जो है ना इसको, खैर आप इसको भी कमांड दे सकते हैं कि भाई थोड़ा प्रोफेशनल बना दो, थोड़ा इसमें ये वाला ग्रीन कलर डाल दो, रेड कलर कर दो, तो इस तरह से भी ये जो है काम करता है। ठीक है, अब ये जब तक के कोड बना रहा है तब तक के हम बल्कि इसने HTML बना लिया, तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं सब हटा देती हूँ यहाँ से, वरना ये कंफ्यूज कर देगा। इसको हम थोड़ा सा यूँ कर लेते हैं और इसको मिटा देते हैं। ठीक है, मुझे भी कोडिंग के बारे में नहीं पता ज़्यादा, बट बेसिक नॉलेज है, आप सीख ही लेते हैं बेसिक नॉलेज जब आप काम करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं, और ये बाकी का CSS बनाएगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये CSS क्रिएट हो गया होगा, हो गया। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अभी ये जनरेट हो रहा है जावास्क्रिप्ट जो इसका फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये हो गया है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहीं पे जावास्क्रिप्ट वाले में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक टूल बन गया। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, एक मिनट, यहाँ पे मैं जनरेट पासवर्ड, अब यहाँ पे लिखना नहीं है, सॉरी मुझे पता नहीं था। तो यहाँ पे आपने जस्ट जनरेट पासवर्ड करेंगे तो ये काफ़ी सारे पासवर्ड क्रिएट कर देगा। यहाँ से आपने सिंबल हटा दें, नंबर हटा दें, तो ये सिर्फ उसे अपर केस और लोअर केस में पासवर्ड जनरेट करेगा। बाकी आप इसकी लेंथ वाइज आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है और जहाँ पे भी आपने जनरेट पासवर्ड, अब यहाँ पे आप जैसे अपर केस करेंगे तो सिर्फ अपर केस आ जाएगा, लोअर केस करेंगे तो लोअर केस। मुझे इसके साथ इसके अंदर ऐड करना है नंबर, तो यहाँ पे नंबर भी आ जाएंगे, सिंपल नहीं सॉरी नंबर ऐड करने, तो नंबर भी आ जाएंगे इधर। और इसके अलावा मैं इसको अपर केस से हटा देती हूँ, लोअर केस और नंबर आ जाएंगे सिर्फ। तो इस तरह से आप यहाँ पे छोटा सा टूल बना सकते हैं। बाकी इसके अंदर आपने मॉडिफाई करना होता है, वो जो है अगर आपको कोडिंग थोड़ी बहुत भी आती है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। बेसिक सा सेटअप आपने कर लिया है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो CSS फाइल होती है हमने इसको कॉपी करना है, और यहाँ पे जो है ना ये जो होता है स्टाइल शीट, यहाँ पे हमने इस तरह से लिखना होता है और यहाँ पे लिखना होता है स्टाइल। ठीक है, और इसको यहाँ पे ब्रैकेट इससे बंद करना होता है, फिर एक क्लिक करना होता है, फिर वापस से ये लिख के स्लैश मार के यहाँ पे लिखना होता है स्टाइल, देन यहाँ पे इसको बंद करना होता है। अब इसके बीच में हमने ये CSS की फ़ाइल लिखनी होती है। ठीक है, अब हम यहाँ से मिटा भी देंगे तो कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमने ये जावास्क्रिप्ट को क्या करना होता है, अगर हमने इस पूरे कोड को इस तरह से हम अपनी वेबसाइट में या HTML में पेस्ट नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ इसको CSS और जावास्क्रिप्ट को हम HTML में पेस्ट करके हम अपने जो है वेबसाइट में कोड के तौर पे, HTML कोड के तौर पे इसको हम प्लेस करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आता है आपका स्क्रिप्ट। ठीक है, ये रहा स्क्रिप्ट। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज करके फिर मैं बाकी मैं इस तरह से इसको स्क्रिप्ट और यहाँ पे इसको बंद करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कोड पूरा बन के आ गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा इसको मैं दिखा देती हूँ आप लोग को, ये किस तरह से, इस तरह से आपका कोड बन गया। बाकी यहाँ पे आप बहुत सारी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे आप अपना बैकग्राउंड कलर डाल सकते हैं। अगर आपको कोई कलर पसंद है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप जनरेट जो आ रहा है, जनरेट का पासवर्ड का जो है, इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। होवर जो आ रहा है, कॉपी होवर, वो उसको आप जो है यहाँ पे आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप पासवर्ड जो जनरेट हो रहा है आप उसका भी यहाँ पे आप, बल्कि पासवर्ड का फ़ॉन्ट साइज ये सब सही है। बाकी यहाँ पे आप कंटेनर जो है, ये जो कंटेनर है हमारा, इसका भी आप बैकग्राउंड कलर कोई रख सकते हैं। तो इस तरह से ये बेसिक सा कोड बन गया है। ये फ़ाइल जो है मैं आपको, ये पूरी जो फ़ाइल है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप इस पे बना लें, या आपका अपना कोई आपके पास अपना कोई आपने सर्च करके रखा हुआ है कीवर्ड, तो वो आप उसका बना लेंगे। पर ये बात याद रखिएगा कि इन सब को जो है, इन सब को आपने किसी और लैंग्वेज में बनाना है, ठीक है। इसी लैंग्वेज में नहीं बनाना, क्योंकि इस लैंग्वेज में तो ऑलरेडी कोई ना कोई काम कर ही रहा होगा। आपने इसको सर्च करना है किसी और कंट्री में, और वहाँ पे आप देखना है कि इसका कितना वॉल्यूम है, फिर उन्हीं की लैंग्वेज में आपने इसको क्रिएट करना है, ठीक है। तो टूल क्रिएट हो गया है हमारा। बाकी आपने इंस्टॉल थीम करनी है। मैं प्रीफर करूँगी आप जेनरेट प्रेस ले लें, ठीक है। जेनरेट प्रेस फ्री है और इसका प्रीमियम वर्जन जो है मेरे प्लगइन जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। जेनरेट प्रेस प्रीमियम प्लगइन आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आप जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। फिर आपने आ जाना है अपने इसमें, 1 मिनट। तो मैंने यहाँ पे जनरेट प्रेस थीम्स में मैंने जाके यहाँ पे जनरेट प्रेस यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जाने के बाद मैं जनरेट प्रेस पे जाऊँगी। उसका मैंने प्रीमियम भी इंस्टॉल कर लिया था फॉर टाइम सेविंग। तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे लाइसेंस की अगर आप लोगों के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपने इसको बेसिक सीज की चीज़ें आपने एक्टिवेट कर देनी है, ठीक है। जैसे मुझे बैकग्राउंड्स चाहिए, मुझे ब्लॉग चाहिए, मुझे कॉपीराइट वाला जो फुटर पे होता है वो चाहिए, मुझे डिसेबल एलिमेंट्स का चाहिए, मुझे मेन्यू प्लस चाहिए, सेकेंडरी नेविगेशन चाहिए, साइड लाइब्रेरी मुझे नहीं चाहिए, स्पेसिंग चाहिए मुझे, और एलिमेंट यूज़ थीम बिल्डर, चलो ये भी ले लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम ले लेते हैं, बाकी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ओके। वैसे अगर आप लोग ये एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कॉर्नर राइट पे यहाँ पे आपके पास साइड लाइब्रेरी आ जाएगी, वहाँ से भी आप कोई इसका टेम्पलेट इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये हमारा काम हो गया थीम इंस्टॉलेशन का। हम चले जाते हैं अपने माइंड मैप पे। ये वाला काम हो गया। अब थीम की कुछ सेटिंग करनी है, जैसे कि लोगो, फेविकॉन, टाइपोग्राफी आपको सेट करनी है, आपको कलर सेट करने हैं उसके, ठीक है। तो हम सबसे पहले चले जाते हैं थीम कस्टमाइजेशन पे। 1 मिनट कहाँ गई, यहाँ से क्लिक कर लेती हूँ, थीम कस्टमाइजेशन, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है साइट आइडेंटिटी, ठीक है। हम यहाँ पे साइट टाइटल कर देते हैं। सबसे पहले हमें ये नहीं चाहिए, हम अपना लोगो बनाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी लोगो बनाया हुआ है, मैं यहाँ पे जस्ट इसको अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना कीवर्ड डाल देती हूँ, लेटर BMI, ठीक है। ये मेरा कीवर्ड है। मैं इसको जस्ट Ctrl+C करती हूँ और मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है। और मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। और इसको क्रॉप कर लेते हैं इमेज, और यहाँ पे ये आ जाएगा, सही है। सबसे पहली चीज़ हमारा जो है साइट का लोगो आ गया है। उसके बाद आपने फेविकॉन डालना है, जो कि साइज़ है उसका 512 बाय 512, वो भी मैं यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ था, सही है। और क्रिएट करना कोई मुश्किल नहीं है, वो भी मैं अभी आपको बता देती हूँ किस तरह से करना है, ठीक है। ख़ुद से क्रिएट करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है, किसी और का नहीं उठा के डालना है, ठीक है, वरना कॉपीराइट के इश्यूज़ आ जाते हैं, सही है। तो ये हमारा फेविकॉन भी बन गया है, सही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ओके हो गया। इसको हमने पब्लिश कर देना है। अब यहाँ पे हमने बेसिक सा ये वाला सेटअप कर लिया। अब मैं आपको बता देती हूँ आपने किस तरह से इसको करना है। जैसे ही लोगो आता है आपके पास, आप यहाँ पे मैं देखेंगे यहाँ पे आपको वो साइज़ बता देते हैं, 350 बाई 70 पिक्सल का आप लोगो यहाँ पे लगाएंगे, सही है। तो आपने चले जाना है कैनवा पे। कैनवा पे चले जाने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है 350 बाई 70, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरह से जो है
लंबा सा ये बार दे देगा। सही है। इसके अंदर आपने जो भी आपकी साइट का नाम है उसमें आपने एलिमेंट्स को सर्च करना है और आपने टेक्स्ट को भी सर्च करना है। जैसे कि मैं ऐड अ हेडिंग लिख देती हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मैं लिख देती हूँ इसको मैं लिख देती हूँ पासवर्ड, जो कि मैंने अभी बनाया था, पासवर्ड जनरेटर। ठीक है। इसका साइज़ में आप यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करें। फ़ॉन्ट यहाँ पे आप कोई भी अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे ये वाला कर देती हूँ। तो ये पासवर्ड जनरेटर। अब यहाँ पे बैकग्राउंड में आपने जो भी कलर रखना हो, जो आपको पसंद हो, वो आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट आपको करके दिखा रही हूँ कि आप ये किस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने क्रिएट कर लिया पासवर्ड जनरेटर। ठीक है। बाकी यहाँ पे एलिमेंट आपने किस तरह से ऐड करने हैं, यहाँ पे पासवर्ड आप लिखें, कोई ना कोई आपके पास शो हो जाएगा तो वो आप जनरेटर में इसमें डाल सकते हैं। आपने फ्री वाले उठाना है, जैसे कि मैंने ये वाला उठा लिया। ठीक है। और इसको हम थोड़ा छोटा करके, इसको भी हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हम इसको 1 मिनट इंटर कर दिया, गलती से इंटर नहीं करना था। हम्म, 27.9 27.9। इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ओके, ये हो गया है। इसको हम यहाँ पे इस तरह से कर देते हैं और 1 मिनट। ठीक है। मैंने ये कुछ अपने हिसाब से करने की कोशिश की है। पासवर्ड जनरेटर आप इस तरह से भी आप जो है ना इसका लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। बाकी आपने इसके फेविकॉन के लिए आपने इसका 512 बाय 512 वाला साइज़ लेना है, वो आपने इंस्टॉल कर देना है। सही है। ये हो गया हमारा लोगो और फेविकॉन। अब आपने क्या करना है, थीम की सेटिंग कर रहे थे हम लोग। सही। तो हम चले जाते हैं ये। अब यहाँ पे हमने ये कर लिया है, साइट आइडेंटिटी का हिस्सा ख़त्म हो गया। अब लेआउट में चले जाते हैं। कंटेनर में आपने ऐसे ही छोड़ देना है, इसको कुछ नहीं करना। सही है। हेडर में आपने चले जाना है। हेडर में चले जाने के बाद यूज़ नेविगेशन एज हेडर करना है। ठीक है, इस तरह से, और उसको पब्लिश कर देना है। उसके बाद आपने प्राइमरी नेविगेशन में जाना है। इसको भी आपने कुछ नहीं छेड़ना, इसको ऐसे ही रहने देना है। सेकेंडरी में भी आपने इसको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने देना है। स्टिकी नेविगेशन में भी कुछ नहीं करना। बाकी यहाँ पे आपने 1 मिनट, मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ। ठीक है, अब सही आया। ओके। उसके बाद कलर्स में आपने जाना है और कलर्स में आपने जाने के बाद बॉडी में आपने बैकग्राउंड टेक्स्ट आपने इन सबको नहीं छेड़ना। ठीक है। उसके बाद आपने हेडर पे आना है। हेडर में आने के बाद मैंने ऑलरेडी अपना कलर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा मेरा कलर। तो मैं इसको कॉपी करती हूँ और यहाँ पे जाने के बाद इसके हेडर के बैकग्राउंड में मैं जो हूँ ये वाला कलर डाल देती हूँ। पहले मैं यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ कलर, ताकि मुझे आसानी हो जाए। 1 मिनट, अब हो गया सही। ठीक है। तो हेडर के बैकग्राउंड पे हमारे पास ये आ गया। टेक्स्ट में आप जो है वाइट ले लें या मैं ब्लैक ही ले लेती हूँ। 1 मिनट, ब्लैक ही ले लेती हूँ। और इसके अंदर मैं एक चीज़ पहले इसकी कर दूँ मैं। 1 मिनट, प्राइमरी नेविगेशन एंड यहाँ पे हेडर बॉडी। 1 मिनट, लेआउट में होगा, इसको नेवर करना है। उसके बाद 1 मिनट, यहाँ पे वो कहाँ है,
कलर्स में है प्राइमरी नेविगेशन में हम कर रहे हैं नेविगेशन बैकग्राउंड, ये कर दिया। इसके बाद हमने नेविगेशन टेक्स्ट हमने इसको ब्लैक ही रहने दिया और इसका हम थोड़ा सा डार्किश कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका सेटअप हो गया। उसके बाद फुटर बार को भी हम इसी कलर का करेंगे, बैकग्राउंड चेंज करेंगे सबसे पहले और इस तरह से हमारा फुटर बार भी आ गया। उसके बाद हमने बटन में जाना है और बटन का बैकग्राउंड हम ये करेंगे। ठीक है, ये बटन का बैकग्राउंड हो गया। उसके अंदर बाकी जब ये क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से दिखना चाहिए, तो मैं इसका जो है कुछ इस तरह से ले लेती हूँ। ठीक है, और टेक्स्ट मैं कर देती हूँ ब्लैक और टेक्स्ट भी ब्लैक ही रहने देते हैं। उसके बाद फॉर्म्स में हमने बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट ये सही है। उसके बाद यहाँ पे फुटर का टेक्स्ट हम ब्लैक कर देते हैं और लिंक्स भी हम ब्लैक ही करेंगे। ठीक है, लिंक्स भी ब्लैक हो गए। ओके हो गया है। यहाँ पे बेसिक सा हमारा सेटअप वगैरह आई थिंक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लिंक को हम ब्लैक ही कर देते हैं, हेडर के लिंक्स को। ठीक है, टॉप बार को नहीं छेड़ना, बॉडी को नहीं छेड़ना। बैकग्राउंड हो गया, टेक्स्ट हो गया, साइड टाइटल और ये टैगलाइन हमने हाइड कर दिया है। नेविगेशनल बैकग्राउंड 1 मिनट इसके अंदर हम यही रहने देते हैं। ठीक है, नेविगेशन टेक्स्ट जो है हमारा हो गया है। बाकी नेविगेशन टेक्स्ट भी हम ब्लैक ही कर देते हैं और इसके अंदर सब मेन्यू एंड ये सब मेन्यू बैकग्राउंड ये भी सही है। सब मेन्यू टेक्स्ट इसको भी ब्लैक कर दो। और यहाँ पे सेकेंडरी नेविगेशन में आपके पास ये है और क्या करना है इसमें, ये वाला हिस्सा भी फुटर हो गया, प्राइमरी नेविगेशन हो गया, हेडर हो गया, टॉप बार हो गया, साइड बार विजेट हो गया, टेक्स्ट ब्लैक हो गया और लिंक्स। खैर हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली क्योंकि हम यहाँ से हटा देंगे। खैर अभी इतना ही सेटअप हो गया, हम इसको पब्लिश कर देते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने एडिशनल CSS आना है। ये फ़ाइल भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, इसको भी आपने एज इट इज़ जो मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही आपने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसको आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे जो है हल्का सा जो शेडो आ रहा है। ठीक है, वो अच्छा लगता है अगर आप ये काम कर देते हैं तो। उसके बाद आपने इसको भी पब्लिश कर देना है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको बैक करें। बैक करने के बाद हम यहाँ पे लेआउट में फुटर में चले जाते हैं। फुटर में चले जाने के बाद मैं इसका कर लेती हूँ 1 और यहाँ पे भी मैं इसको 1 कर देती हूँ। पतला सा लेआउट हो गया। अब यहाँ पे आपने कॉपीराइट के लिए आपने यहाँ जाना है और ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, सही है। और आपने आपने इसके अंदर क्या चेंज करना है मैं बता देती हूँ। आपने जस्ट अपना जो है, अपना जो भी आपकी साइट का नाम है वो आपने यहाँ पे चेंज करके लिखना है। जैसे मेरा है, सही है, इस तरह से आपने लिख देना। ओके हो गया। अब यहाँ पे आपने टाइपोग्राफी पे आ जाना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी थोड़ी बहुत टाइपोग्राफी यहाँ पे करी है। मैंने यहाँ पे पॉपिंस ले लिया। आप ही ने यहाँ पे क्या करना है, आपने ऐड फॉन्ट पे जाना है और आपने पॉपिंस को यहाँ पे इससे आपने पॉपिंस को चूज़ कर लेना है, या आपको कोई और पसंद आ रहा है तो आप वो कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपने बेस में आना है। बेस में आपने बॉडी में आपने पॉपिंस चूज़ कर लेना है। पॉपिन चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपने ऐड टाइपोग्राफी करना है और प्राइमरी नेविगेशन आपने यहाँ पे प्राइमरी नेविगेशन प्राइमरी मेन्यू आइटम चूज़ करना है, उसमें पॉपिन करना है और फॉन्ट वेट 500 कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने ऐड टाइपोग्राफी करेंगे, आप इस तरह से ऐड करेंगे टाइपोग्राफी। यहाँ पे आपने प्राइमरी सब मेन्यू चूज़ कर लेना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी ये काम करा हुआ है। ठीक है, अभी मैंने कर लिया था।
टाइम सेव करने के लिए पॉप इन चूज़ करना है और फॉन्ट वेट आपने इसको बोल्ड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने ऑल हेडिंग, एक ऐड टाइपोग्राफी दोबारा करेंगे, ऑल हेडिंग लेंगे, ऑल हेडिंग को आपने बोल्ड कर देना है ताकि ऑल हेडिंग जितनी भी हैं सारी बोल्ड नज़र आए, ठीक है। फिर आपने इसको जस्ट पब्लिश कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। आपने इतना काम आपने कर लिया है, आपकी जो है बेसिक थीम की सेटिंग हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे मेन्यू में आ जाना है, ठीक है। आप मेन्यू में आ जाएंगे। मेन्यू में आने के बाद हमने इसका प्राइमरी मेन्यू बनाना है। इसको हम नाम लिख देते हैं मेन मेन्यू और हम इसको जो है प्राइमरी मेन्यू कर देते हैं और क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आपने इम्पॉर्टेंट पेजेस वगैरह डाल देने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी कैटेगरीज अभी क्रिएट नहीं हुई हुई हैं, पेजेस क्रिएट हुए हैं जो कि अभी मैंने पब्लिश नहीं किए हुए, तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल यही दिखेंगे, ठीक है। सेव मेन्यू कर लेना है आपने। इसके अलावा आपने यहाँ पे और कोई भी कस्टम लिंक हमें अभी ऐड करना है, वो हम जो है बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपने और फ़िलहाल यहाँ पे आप चाहें तो कस्टम लिंक का टैक्स लिख के यहाँ पे आप जस्ट इसको यूँ लिखें और यहाँ पे जाके हम एक मिनट डाउनलोड BMI कैलकुलेटर, इस तरह से मैं कर देती हूँ। एक और ऐड, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप इसको आपने सेव कर लेना है, सेव मेन्यू ओके हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे हम और भी मेन्यूज़, यहाँ पे ऐड टू मेन्यू आप और भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कैटेगरीज क्रिएट करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, हम चले जाते हैं यहाँ पे कैटेगरीज में, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेती हूँ पहले। सेव हो गया है। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट ऑल भी हो गया है, ओके। अब यहाँ पे हम चले जाते हैं, एक मिनट कहाँ गया, थीम्स, पैटर्न्स, कस्टमाइज विजेट, एडिशनल थीम, और यहाँ पे ये सारा काम हो गया हमारा। पेजेस क्रिएट कर लिए हैं, प्लगइन्स डाल लिए हैं, और यहाँ पे अब लेट्स सी पेजेस में चले जाते हैं। पेजेस में चले जाने के बाद हमने अपना जो है आर्टिकल लिखना है। हमारा बेसिक सा सेटअप हो चुका है, साइट का पूरा ओके हो गया है। और यहाँ पे अब आपने क्या करना है, एक मिनट में बता देती हूँ, वेट। यहाँ पे सबसे पहले मैं कैटेगरीज़ को आपको बता देती हूँ। कैटेगरीज़ का आपने क्या करना है, यहाँ पे आप नाम लिख लें। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ब्लॉग, ठीक है। ब्लॉग लिख लिया, ऐड न्यू कैटेगरी कर देती हूँ, ओके। और ये वाली जो है, ये वाली हट नहीं सकती, तो आपने जस्ट इसको ऐसे ही रहने देना है, और हो गया ये। अब यहाँ पे आपने वापस से, मैं इसमें आ जाती हूँ, एक मिनट, मैंने आपको ये बताया नहीं। मेन्यू में आ जाती हूँ। मेन्यू में आने के बाद मैं व्यू ऑल, एक मिनट, कैटेगरीज़ में इसको मैं एक बार रिफ़्रेश कर लेती हूँ। कैटेगरीज़ क्यों नहीं आई, एक मिनट। कैटेगरी ब्लॉग आ तो रहा है, ब्लॉग, इसको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देती हूँ, ब्लॉग ही लिख देती हूँ, एक मिनट, ब्लॉग के ब्लॉग ही लिख देती हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ब्लॉग अपडेट। यहाँ पे जाते हैं मेन्यूज़ में, क्रिएट अ न्यू मेन्यू, और उसके अंदर हम मेन मेन्यू ही क्रिएट करती हूँ अभी। उसके बाद प्राइमरी मेन्यू, क्रिएट टॉप मेन्यू, क्रिएट मेन्यू, इसके अंदर व्यू ऑल कैटेगरीज, व्यू ऑल ब्लॉग आ गया, और इसको हम टॉप मेन्यू, मेन मेन्यू भी मैं देखती हूँ, एक मिनट, सेलेक्ट करती हूँ, और यहाँ पे टॉप मेन्यू ही सिलेक्ट करती हूँ।
यहाँ पे जाके दोनों को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे व्यू ऑल करके ब्लॉग को सिलेक्ट करती हूँ और ऐड टू मेन्यू। यहाँ पे पेजेस में ऐड टू मेन्यू। ओके, तो सेव सेटिंग करती हूँ मैं इसकी और उसके बाद मैं अपनी साइड ज़रा 1 मिनट चेक कर लेती हूँ। वो रिफ्रेश करती हूँ, 1 मिनट इसको बंद करते हैं। आया नहीं, मैंने कुछ गलत कर दिया है इसमें। मैंने इसको यहाँ से रिमूव और रिमूव टॉप मेन्यू। इसको हम करते हैं प्राइमरी मेन्यू। यहाँ पे ऐड टू मेन्यू और यहाँ पे ऑल ब्लॉग ऐड टू मेन्यू। सेव मेन्यू। नाउ लेट्स सी। यहाँ से मैं डालती हूँ लेआउट, हेडर, ब्लॉग, मेन्यूज। यहाँ से ऐड कर लेती हूँ मैं, बल्कि इधर नहीं, मेन मेन्यू में ऐड करती हूँ। मेन मेन्यू, ऐड आइटम, ये और कैटेगरीज में ये। रिफ्रेश। आ क्यों नहीं रहा है? लेआउट कुछ गलत कर रही हूँ मैं। हेडर, प्राइमरी मेन्यू, टॉप मेन्यू में। इवन प्राइमरी मेन्यू शायद मैंने ये नहीं लिखा इसलिए। हाँ सही। उफ, अब समझ में आ गया। सॉरी इतना सारा टाइम वेस्ट करने के लिए। होम हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, ये सारा हो गया है काम। अब हम वापस से इधर जाते हैं। थीम की सेटिंग हो गई, टाइपोग्राफी हो गया, ग्रेड मेन्यू हो गया। अब हमें बस आर्टिकल लिखना है, ठीक है। तो आर्टिकल लिखने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे चले जाना है। 1 मिनट। यहाँ पे जाना है पेजेस में। पेजेस में जाने के बाद यहाँ पे आपने, मैं 1 मिनट देख लेती हूँ मेरे प्लगइन सारे इंस्टॉल हैं, एलिमेंटर वाले। ये इंस्टॉल है, ये इंस्टॉल है, ये इंस्टॉल है। और इसको भी जैग एलिमेंटर किट, इसको भी एक्टिवेट कर लेते हैं। ओके, पेजेस में जाते हैं। पेजेस में जाने के बाद यहाँ पे एलिमेंटर, एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं। एंड आप लोग वीडियो जो है ना थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड या इस तरह से करके देख लीजिएगा। जो भी आपको चीज़ समझनी है उस हिसाब से उसको जो है ना आगे पीछे करके देख लीजिएगा वीडियो को, क्योंकि पूरी वीडियो को प्रॉपर आप लोगों के सामने ही क्रिएट कर रही हूँ तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एलिमेंटर का इंटरफेस आ गया है, सही है। उसके बाद यहाँ पे आपने जस्ट प्लस के बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद हमने यहाँ पे विच लेआउट, हम ये वाला लेआउट लेते हैं और हम ये वाला लेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा लेआउट। यहाँ पे आपने प्लस के बटन पे जस्ट क्लिक करना है और यहाँ पे हमने डालनी है हेडिंग, ठीक है। तो हेडिंग हम डालेंगे इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल ली हमने। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, हेडिंग 1 करते हैं हम इसको, सही है। यहाँ पे स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद इसको हम लोग बीच में कर लेते हैं। बीच में जाने के बाद यहाँ पे हम इसका कलर रखते हैं ब्लैक, ठीक है। ओके हो गया, गॉट इट। ओके,
अब इसकी टाइपोग्राफी में जाना है, हमने यहाँ पे रखने हैं पॉपिंस। ओके हो गया, ये पार्ट हो गया हमारा, यहाँ पे हमारा ये काम हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे जाना है 1 मिनट एडवांस में। एडवांस में जाने के बाद यहाँ पे हमने जाना है बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड पे जाने के बाद यहाँ पे आपने इसका कलर चूज़ करना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपना कलर चूज़ किया हुआ है, ये वाला, और इसको मैं करती हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट करती हूँ, तो ये बैकग्राउंड का कलर भी आ गया, ठीक है हमारा। उसके बाद हमने बॉर्डर पे जाना है, और बॉर्डर पे जाने के बाद हम इसको 30 बाय 30 कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से कर्व हो जाएगा, ओके। या आप इसको कम करना चाह रहे हैं तो कम कर दें, मैं इसको कर लेती हूँ बल्कि 20 और या फिर 10 देखती हूँ, 10 तो नहीं, इसको 15 देखते हैं। 15 सही है, 15 कर लिया, ठीक हो गया, ये हमारा हो गया। उसके बाद आपने दोबारा से प्लस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हमने इसी को चूज़ करना है, और यहाँ पे हम ये चूज़ करेंगे। इसके अंदर हम थोड़ा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में लिखेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे टेक्स्ट एडिटर को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपना आर्टिकल वगैरह बनाया हुआ है, उसको मैं आपको सिंपल लिख के दिखा देती हूँ, और 1 मिनट में आपको बता देती हूँ मैंने उसको किस तरह से लिखा है। 1 मिनट, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरा आर्टिकल लिखा हुआ है, इसको मैं जस्ट कॉपी करती हूँ, ठीक है। और 1 मिनट, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसको मैं Ctrl+C करती हूँ और यहाँ जाती हूँ। 2 दफ़ा हो गया पेस्ट, एक हमें वाला मिटा देते हैं, नीचे वाला। ठीक है, ये हो गया है। इसको हम वापस से इसके उसमें कर लेंगे। बाकी यहाँ पे हमने अब क्या करना है, यहाँ पे हमने इसका भी फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है। वो कैसे करना है, स्टाइल पे जाना है। स्टाइल में जाने के बाद हम इसको इस तरह से मिडिल में कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे इसका टेक्स्ट कलर ब्लैक कर लेंगे। टाइपोग्राफी हम इसकी पॉप इन करेंगे, ठीक है। ओके, तो इस तरह से सारा आर्टिकल वगैरह आपने लिखना है। उसके बाद आपने कोड किस तरह से लगाना है, यहाँ पे आपने जाना है, ये चूज़ करना है। उसके बाद आपने इसका ये फिर इसके बाद प्लस के बटन पे क्लिक करना है, और आपने यहाँ पे सर्च करना है HTML, ठीक है। HTML को आपने इधर यहाँ पे यूँ रखना है। उसके बाद आपने जो कोड बनाया है, ये कोड, ठीक है, ये जो कोड है, इसको आपने इसी तरह से पूरा नीचे तक आपने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आए, और यहाँ पे आने के बाद इसको पेस्ट कर दिया इस तरह से, ठीक है। ये हमने अभी सेटिंग करनी है इसकी, अभी सही तरह से सेट नहीं हुआ सही है। तो आपने इस तरह से इसका कोड आपने बनाना है। यहाँ पे हम इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग करेंगे, क्योंकि इसको कोड को थोड़ा सा मसला आ रहा है, ओके। तो हम यहाँ पे मैं ज़रा इसकी सेटिंग कर लेती हूँ, 1 मिनट। हेलो, वेलकम करती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इससे पहली वीडियो एक्चुअली मैं जो वीडियो है पूरी वो मैं पार्ट्स में बना रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही है, और लेंदी होने में मैं थोड़ी सेटिंग भी कर रही हूँ, उसमें टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं इसको थोड़े छोटे छोटे से पार्ट्स में डिवाइड करके इस तरह से बना रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इससे जो है आपने अगर पीछे जो वीडियो में आप देख रहे हैं जो चलता आ रहा है, उसमें जब मैंने कोड ऐड किया था तो मेरा जो ये ऊपर वाला जो मेन मेन्यू बार है वो साइड में आ गया था, ठीक है। तो वो कोड की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। जब भी आप ChatGPT से कोड क्रिएट करते हैं तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, सही है। उसको आपने सही करना होता है, उसको आपको किस तरह सही करना होता है, ChatGPT से ही सही कर लें, या अगर आपको थोड़ी बहुत भी कोडिंग आती है तो आप वो खुद भी सही कर सकते हैं। तो अगर आपको कोडिंग का तब भी अगर आप कोशिश कर चुके हैं, मसला आ रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगी, ठीक है। इतनी मैं हेल्प कर सकती हूँ। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, मैंने थोड़ी बहुत चेंजेस करी हैं इसके अंदर, क्योंकि पूरा तो मैंने आर्टिकल आपके सामने तो मैं नहीं लिखूँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, 1 आध घंटा और लग जाएगा।
क्योंकि इसके अंदर सारे स्टेप वाइज मैं आपको वैसे ही पूरा डिटेलिंग और इसकी सेटिंग बता दूंगी, आपने वैसे ही कर लेनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि ये कोड जो है मैंने इसको सही करा। सही करने के बाद यहाँ पे अब ये नॉर्मली सही दिखने लग गया है, थोड़ी बहुत वेबसाइट जो है नॉर्मल सही दिखने लग गई है। अब इसके अंदर आपने बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला जो है ये वाला जो स्टेप है, ठीक है, इसके अंदर वैसे तो मैंने आपको पीछे ये बता दिया है, बट दोबारा से बता देती हूँ क्योंकि मैंने इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस करी हैं। सबसे पहली चीज़ ये आ गया है टाइटल हमारा इधर, ठीक है, इसको मैंने HTML टैग 1 दे दिया, H1 हेडिंग। ठीक है, उसके बाद स्टाइल में आएंगे, इसको वहाँ पे वैसे ही हमने अलाइनमेंट्स की सेंटर रखी हुई है। कलर इसका हमने ब्लैक रखा है। टाइपोग्राफी हमने इसकी जो है पॉपिंस रखी हुई है। बाकी मैंने इसका जो है एक्स्ट्रा बोल्ड कर दिया है इसको। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो है ना एडवांस में आपने इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, क्योंकि जब मैं एडवांस में, आपने वीडियो में देखा होगा, एडवांस में जब मैंने इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज किया था तो ये जो थोड़ा सा जो इसका पार्ट है, जैसे PRE या ये छोटा P जो है, ये जो है लाइन से नीचे आ रहा था। ठीक है, तो वो लुक वाइज अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने क्या करा, उसको यहाँ पे जो आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे 6 डॉट आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे आपने उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास स्टाइल दिखेगा। ठीक है, ये दूसरा स्टाइल है इसका, उसमें आपने बैकग्राउंड का कलर रखना है। बैकग्राउंड का कलर रखेंगे तो इस तरह से आएगा। उसके बाद आप जब इसका ये बॉर्डर बनाएंगे ना, बॉर्डर, तो बॉर्डर में आपने इसको 50 लिखेंगे तो फिर ये इस तरह से दिखेगा कि ये जो है मिडिल में दिखेगा आपके जो वर्ड्स हैं, बाकी आपका जो है ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा स्पेस दिखेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने इसके ऊपर वाला। अब ये बीच वाला जो पार्ट है ये टेक्स्ट एडिटर है, आपको पता है ये। इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखना है। आप यहाँ पे इसका पैराग्राफ, हेडिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे आप कोई लिंक वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने अभी फिलहाल इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। ठीक है, स्टाइल में जाना है। स्टाइल में वैसे ही मैंने इसको सेंटर अलाइन किया है, ब्लैक कलर में किया है। टाइपोग्राफी में मैंने इसको पॉप इन किया है और साइज मुझे थोड़ा सा उसका छोटा लग रहा था तो फिर मैंने उसको 19 इसका साइज कर दिया, जो कि अब थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, पढ़ने में भी अच्छा लगना चाहिए। एडवांस में आपने इसको कुछ भी नहीं करना। आप इसकी पैडिंग वगैरह, ये मार्जिन वगैरह चेंज कर सकते हैं, बट मुझे फिलहाल ये सही लग रहा है। वैसे ही मैंने दोबारा से इसका ऐसे ही ऐड किया है और इस तरह से फिर मैंने जो है यहाँ पे एक अपना ये जो कोड है जो मैंने बनाया था, ठीक है, वो लगाया है। इसको अभी थोड़ा सा एडवांस करेंगे, बट फिलहाल इसको मैंने ऐसे ही छोड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद बस मैंने इसकी लैंग्वेज आप देख सकते हैं थोड़ी चेंज कर दी, इंग्लिश भी कर दिया, इंडोनेशियन भी कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो उसका फॉर्मूला था उसको मैंने ग्रिड में करके, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेती हूँ ना तो यहाँ पे ये जो है एक मिनट, यहाँ पे मैं इसको इस पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे इमेज भी आ रहा है। ये एक पूरा कंटेनर है, ठीक है, ये पूरा कंटेनर है। इसके अंदर मैंने ये फॉर्मूला भी डाला है। फॉर्मूला कैसे बनाया है देखें, नॉर्मली ChatGPT से इसको मैंने लिखवा के फिर इसके अंदर मैंने स्पिन बोर्ड, पैराफ्रेसिंग टूल सब यूज़ करके मैंने इसको प्रॉपर ह्यूमन जनरेट करने के बाद ये जो फॉर्मूला निकला है वो फॉर्मूला जो है नॉर्मल लिखा हुआ था। फिर मैंने इसको ChatGPT से ही कमांड दिया कि भाई मुझे इसको जो है HTML कोड में कर दो, तो उसने मुझे ऐसे कोड में कर दिया। बाकी पिक्चर ये वाली मैंने खुद ही बनाई है, ठीक है, ये मैंने बनाई Adobe Illustrator से। ठीक है, पिक्चर बनाने के बाद यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया है। चार्ट बनाने का तरीका बहुत आसान है, आप इसमें चले जाएंगे HTML कोड जनरेटर टूल। ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही आप ओपन करेंगे ये खुद ही से यहाँ पे जो है ना बहुत ही बेहतरीन आपको चार्ट बना के दे देगा। यहाँ पे आप अपनी मर्जी के कलर डिसाइड कर सकते हैं। टेबल कलर आपने क्या रखना है, टेक्स्ट कलर क्या रखना है, वो सब भी आप चेंज कर सकते हैं। हेडर कलर जैसे मेरा जो ये कलर था जो मैं पूरी वेबसाइट में यूज़ करी वो मैंने इसका हेडर कलर कर दिया है। बाकी आप यहाँ पे रोज़ एंड कॉलम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने 8 रोज़ में मैंने अपना चार्ट बनाया, 2 कॉलम लिए। बाकी यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे आपने इसकी एडिटिंग करनी है कि आपने क्या क्या लिखना है। बाकी ये HTML कोड दे देगा, उसको आपने यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये मेरा पूरा जो है चार्ट भी तैयार हो गया। बाकी मैंने डिटेलिंग वैसे ही लिखी है जैसे मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, सिंपल इज़ दैट। ये मेरा जो है पूरा आर्टिकल तैयार हो गया है। इसके अंदर अभी कुछ चीज़ें ऐड करना बाकी हैं, जैसे कि FAQs वगैरह ऐड करने अभी मुझे बाकी हैं, वो मैं करूँगी ऐड, बट अभी फ़िलहाल मैं उनको ऐड नहीं कर रही हूँ। सही है, बेसिक सी सेटिंग हो गई है, हमारा आर्टिकल जनरेट हो गया, ये सब हमने लिख लिया है। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, देखिए जब हमने ये वाला प्लगइन डाउनलोड किया था ना रैंक मैथ, तो रैंक मैथ के साथ जो है ना हमारा जो है
एनालिटिक्स भी इसने जो है आपका डाउनलोड कर दिया था। उसके अलावा इसने आपका गूगल सर्च कंसोल खुद ही से बना दिया था, वरना आपको अलग से बनाना पड़ता है अपनी वेबसाइट, वहाँ पे आपने लिखनी होती है, फिर वो ऐड होती है। लेकिन इसने पहले से ही रैंक मैथ कर देता है ये, ठीक है। उस वक्त नहीं बताया था, भूल गई थी, अब मैंने बता दिया। तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट ये खुद ही से ऐड हो गई थी। जितने मैंने 3-4 दिन बाद ये वाली वीडियो जब भी आप लोग देखेंगे तो ये उससे पहले से ही इसके ऊपर काम शुरू हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट ऐड हो गई है। ऐड होने के बाद यहाँ पे आपके पास साइट मैप जो आपने ऑन कर दिया था उसने खुद ही से ही उठा लिए कि भाई इन्होंने ये पेज जो है पब्लिश कर दिए। तो ये साइट मैप खुद ही से उठा के आपको जो है यहाँ पे दिखाएगा कि आपके कितने जो है पेज डिस्कवर्ड में आ रहे हैं। तो मेरे ऑलरेडी 9 यहाँ पे डिस्कवर में आ गए। कैटेगरी 1 आ रही है, पेज मेरे पास 6 आ रहे हैं, और पोस्ट मैंने 2 लिखी हैं तो वो आ रही हैं, ठीक है। अब पोस्ट 2 क्यों आ रही है? अब मैंने पोस्ट लिखी नहीं है, मैंने पेजेस लिखे हैं। तो पेजेस को आपने यहाँ पे इंडेक्स करना है। इंडेक्स करने के लिए आपने यहाँ पे सबसे पहले तो अपने पेजेस में चले जाना है। पेजेस में चले जाने के बाद आपने एक एक पेज को इंडेक्स करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अबाउट अस भी लिखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और ये इतना ही सही है बल्कि, ठीक है। बैक चली जाती हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे लेट मी चेक कि अब क्या करना है। ओके, तो ये हमारा पहला पेज है। इसको हमने जस्ट इसको कॉपी करना है, इसका लिंक, एंड यहाँ पे हमने उसको पेस्ट करना है और यहाँ पे हमने इसको इंटर कर देना है। अब ये गूगल डिस्कवर में है नहीं है, ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये आप तो मैंने इसको जबकि इंडेक्स नहीं करा, बट इसने खुद ही से साइट मैप से लेके इसने इंडेक्स भी कर दिया है, ठीक है। उसके बाद और दूसरा पेज देख लेते हैं, ये वाला। इसको हम कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और फिर देख लेते हैं। तो ये वाला नहीं है, इसको आपने टेस्ट लाइव URL करना है। जब ये टेस्टिंग कर लेगा कि ये बता देगा कि भाई ये URL जो है अवेलेबल है गूगल पे, तो आपने इसको इंडेक्सिंग के लिए भेज देना है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से 10 सेकंड लेता है, फिर ये हो जाता है। इस तरह से हो गया। अब ये रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे आपने क्लिक करना है और ये रिक्वेस्ट मतलब चली जाएगी और ये URL भी हो जाएगा। तो इसी तरह से बाकी सारे भी आपने URL कर लेने हैं, सही है। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, एनालिटिक्स आपने चले जाना है। एनालिटिक्स में चले जाने के आपने गूगल साइट, मैंने उस वक्त मैंने गूगल साइट के इंस्टॉल किया था, बट मैं उसको इंस्टॉल करना भूल गई थी, एक्टिवेट करके दिखाना भी भूल गई थी, तो मैंने वो खुद ही से कर लिया था। आप लोग कर लिएगा, कुछ खास नहीं करना होता है इसके अंदर। आपने जस्ट गूगल अपनी ईमेल को ही अपने जो है ऐड करना होता है और ये आपका चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल, आपकी वेबसाइट कैसा वर्क कर रही है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि ये गूगल सर्च कंसोल भी मेरे पास आ रहा है, यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स आ रहा है। तो हम इसको एक दूसरे पेज में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जब तक ये ओपन होगा हम बाकी यहाँ पे डिटेलिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास टॉप सर्च क्वेरीज आएंगी। यहाँ पे आपके पास एनालिटिक्स का डेटा दिखेगा थोड़ा बहुत। यहाँ पे आपके पास दिखेगा कि यूज़र्स को, आपके जो विजिटर्स हैं वो आपकी साइट को किस तरह से आप यूज़ कर रहे हैं। हल्की यूज़ हो रही है, जल्दी खुल रही है, तेज़ खुल रही है, स्लो खुल रही है, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। यहाँ पे देखें डेस्कटॉप पे बहुत अच्छी चल रही है, बट मोबाइल पे जो है ये वाली जो भी वेबसाइट है वो थोड़ी सी स्लो ही ओपन होती है, क्योंकि मोबाइल का जो नेटवर्क है वो एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप हल्का होता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे एनालिटिक्स हमने ओपन कर लिया था, तो हम यहाँ पे आप देखें ये जो है एनालिटिक्स ऑलरेडी यहाँ पे खुल गया है, क्योंकि हमने रैंक मैथ में इसको ऐड कर दिया था, तो ये भाई ऐड हो गया है, ठीक है। अब रियल टाइम में आप आएंगे, रियल टाइम में आपको यहाँ पे यूज़र्स दिख जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप जो है थोड़ा बहुत भी इसके आर्टिकल्स रैंक होना स्टार्ट होंगे, अभी साइट न्यू है, थोड़ा इसको टाइम लगेगा, 1-1.5 महीने बाद इसका डाटा अच्छे से आपको समझ में आएगा। अभी 2-3 दिन में समझ नहीं आएगा, अभी साइट की सेटिंग वगैरह भी चल रही है। बाकी इसके अंदर कुछ चीज़ें एडवांस चीज़ें भी मैं ऐड करूँगी और आपको प्लगइन
जनरेट प्रेस का प्रीमियम प्लगइन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आपको और कोई क्वेरीज हैं वगैरह हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। बाकी इंस्टेंट इंडेक्सिंग का भी हम एक जो है काम कर लेंगे, बट वो अभी नहीं करेंगे। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, आपको पूरी डिटेल समझ में आ गई, आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बाकी अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में या इंस्टाग्राम में कर सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप सो आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी इस तरह की वीडियोस और आती रहेंगी। और अगर आपकी कोई यहाँ पे राय है कि भाई मुझे अपनी साइड में इस तरह से करना चाहिए, जो भी आपको चेंजेस दिख रही हैं, तो वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। और एक और चीज़ बता देती हूँ, जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आप लोग कोई भी अपनी साइट आप जो है बाय करिएगा और उसको पूरा सेट मैं करूँगी, ठीक है। आप लोगों के लिए वर्डप्रेस पे हो, ब्लॉगर पे हो, उसको पूरा सेट करके दूंगी, आर्टिकल उसका आपको लिख के दूंगी। ये मेरा गिफ्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है, जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिटेलिंग के साथ मैं आपको दिखाऊंगी अपनी वेबसाइट को, और बाकी इंस्टा इंडेक्सिंग भी सिखा दूंगी। उसके अलावा जो है कितना ट्रैफिक आ रहा है, क्या चल रहा है, कितने आपके जो है URL जो है गूगल में दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, वो भी कर लूँगी। यार आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, इस वेबसाइट को स्पैमिंग नहीं करिएगा। इस वेबसाइट में जो है ना मतलब कुछ गलत सलत नहीं करिएगा। आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है और बहुत मेहनत की है, आप लोगों के लिए मैंने कीवर्ड्स भी निकाले हैं। आप तो प्लीज़ कुछ गलत नहीं करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।